एक बंदा ट्रायल के लिए आता है और वो फेल हो जाता है तो 42 डेज़ के बाद उसको दोबारा आना पड़ता था। उसको मिनिमाइज़ करके 15 डेज़ पे कर दिया। इनके साथ एक्टिविटी का सिर्फ मकसद ये है कि इनको भी शऊर हो और इनको पता चले कि ट्रैफिक पुलिस क्या फेस कर रही है रोड पे। जब वन में नहीं आएंगे तो हम कैसे चलान करेंगे? जब हेलमेट पहन लेंगे तो फिर हम कैसे चलान करेंगे? मेरी रिक्वेस्ट है कि 20 सेकंड रुकें और अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को, अपने माल को महफूज करें। और एक ही पर्सन की डेथ सिंगल डेथ नहीं होती, पूरी फैमिली की डेथ होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, मैं फ़रीद अहमद आपको यूथ गाला विंग कासम अली शाह फाउंडेशन में एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ एक इंतहाई अहम सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीनो हज़रात, अगर हम ग्लोबली बात करें, दुनिया की बात करें, तो जिस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, उसी तरह से जो आमदोरफ्त के ज़राए हैं उनमें भी तरक्की हो रही है, अपग्रेडेशन हो रही है। और दुनिया को जितने बड़े मसाइल का सामना है उसमें से एक मसला जिसे आप रोड सेफ्टी कहते हैं, दुनिया इस मसले से दरपेश है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे क्राउडेड पॉपुलेटेड मुल्क की बात करें तो WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 28,000 अमवात होती हैं जो कि रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं। और अगर हम लाहौर की बात करें और स्पेशली अगर हम नौजवान पॉपुलेशन की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 15,000 जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। और रोड सेफ्टी जो है वो हमारे लिए एक बड़ा मसला है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मसला है ये दोनों एंड्स के ऊपर है। जितना इसके अंदर जो है वो एक इदारे का रोल है, उतना ही जो एंड यूज़र है उसका भी रोल है। आज हमने डिस्कशन के लिए इस इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर हमने दावत दी है जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें, कि उनसे बात करें कि किस तरह से ये डिपार्टमेंट जो है वो नौजवानों की जो रोड सेफ्टी है उस एतबार से इस डिपार्टमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर जो है वो नौजवान रोड सेफ्टी के हवाले से अवेयरनेस जो है वो ले सकते हैं। चूँकि आम आवाम की ये राय है कि जो वार्डन्स होते हैं जो कि रोड्स के ऊपर मौजूद होते हैं वो सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं कि उन्होंने आपका चलान जो है वो करना है और आप जो भी वायलेशन रोड की जो है वो कर रहे होंगे। लेकिन आज हम इन तमाम पर्सपेक्टिव्स को बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जो है वो हमारे पैनल के अंदर मौजूद है। सबसे पहले फहमीदा ज़ीशान साहिबा, मैडम मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैडम जो है वो एजुकेशनल यूनिट जो कि ट्रैफिक पुलिस लाहौर का एक डिपार्टमेंट है उसको हेड करती हैं। हमारे दरमियान आज़म साहब मौजूद है। आज़म साहब DSP के रैंक पर हैं। दोनों पैनलिस्ट का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं आज़म साहब से बात करूंगा। सर, सबसे पहले तो आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दें और दूसरा ये बताएं कि आज का जो मौजू है हमारा कि रोड सेफ्टी की बात करें अगर हम, और हम नौजवानों की बात करें, तो आपका डिपार्टमेंट किस तरह से नौजवानों की रोड सेफ्टी को इंश्योर करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा हमारे जो मेन हेड हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हमारा अतर साहब हैं, जो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ना काम कर रहे हैं कि जो रोड सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा हो, एक्सीडेंट मिनिमाइज़ किए जाएँ, ख़त्म किए जाएँ, एक्सीडेंट ना हो। उसके ऊपर जो हमारी जो इंचार्ज एजुकेशन विंग की जो हैं वो फहमीदा ज़ीशान साहब हैं, ये मुख्तलिफ़ स्कूलों में, कॉलेजों में जाके लेक्चर देती हैं शऊर उजागर करने के लिए हमारे यूथ को, ताकि वो हमारे जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनके ऊपर अमल करें और उनको फॉलो करें, ताकि एक्सीडेंट को हम जो ना उसको कम से कम ख़त्म किया जा सके। जिसमें सारी चीज़ें रूल्स के बारे में बताया जाता है कि अगर आपने साइन जो सिग्नल है वो अगर 20 सेकंड का एक सिग्नल है तो 20 सेकंड आप रुक जाएंगे तो उसमें कोई आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है। 20 सेकंड हमारी कौम को, मेरी रिक्वेस्ट है कि 20 सेकंड रुकें और अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को, अपने माल को महफूज करें, तो इतना इशू नहीं होता 20 सेकंड में। दूसरी बात यह है कि वन वे की वायलेशन होती है जिसके ऊपर हम एनफोर्समेंट कर रहे हैं। 2000 का चलान हम देते हैं। पाकिस्तान में चलान की जो है ना वो अमाउंट तो बहुत कम है, बाकी कंट्रीज़ के लिहाज से बहुत कम है। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि जो एक्सीडेंट है वो माइनर से होते हैं, जो काउंट में आ जाते हैं,
वो माइनर होते हैं, फैटल एक्सीडेंट नहीं होते, फैटल एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। एक्चुअली जो मेन जो चीज़ है ना, वो जो फैटल एक्सीडेंट है उनको काउंट ज़्यादा करना चाहिए, जो नॉर्मल से जो वो फिर काउंट में जो आ जाता है वो बिल्कुल सही है, उसमें नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही। तो जो मेन चीज़ है कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं, स्कूलों कॉलेजों में जाके लेक्चर भी दे रहे हैं, हम रोड्स के ऊपर इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, वन वे के ऊपर हम बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि वन वे ना चले, सिग्नल की वायलेशन ना हो। और हम ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जब हम रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम हकूक़ुल आबाद की भी पासदारी कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। चूँकि एक जो हमने किसी के 20 सेकंड वेस्ट करने हैं या जिसने पहले जाना है उसको हम नहीं जाने दे रहे, हम खुद पहले जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है हम हकूक़ुल आबाद की पासदारी नहीं कर रहे होते। तो हमें चाहिए कि हकूक़ुल आबाद, चूँकि हमारा इस्लामी कल्चर है, तो हम हकूक़ुल आबाद की पासदारी करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ताकि जो एक्सीडेंट को माइनर किया जा सके। फहमीदा साहिबा, आपका चूँकि एजुकेशनल यूनिट है, तो आप मुझे बताइए कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, चूँकि अगर हम अवामुन नास की बात करें तो अवेयरनेस बहुत कम है, यानी आपके डिपार्टमेंट के कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो कि नौजवानों की, अगर हम रोड सेफ्टी की बात करें तो वहाँ अपना अहम रोल प्ले करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने एजुकेशन यूनिट को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है रिगार्डिंग रोड सेफ्टी, जिसमें हम सिर्फ नौजवानों को नहीं लेते, हम उन बच्चों को लेते हैं जो प्ले ग्रुप में होते हैं, जो अपने घर से निकलकर अपने स्कूल आते हैं, वो भी ट्रैफिक का हिस्सा होते हैं। तो हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़, बैंक्स, अड्डा जात, इवन कि कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको हम ऑक्यूपाई हमने नहीं किया। ट्रैफिक यूनिट, हमारा जो एजुकेशन यूनिट है, उसका मेन मकसद ये है कि हम लोगों में शऊर दें ट्रैफिक रूल्स का। और जो एजुकेशन यूनिट है, मैं यहाँ आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमारा जो मोटो है वो ये है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो हम डिफरेंट जो प्लेसेस पे जाके ट्रैफिक रूल्स का बताते हैं, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है, वो ये कि हम उनकी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक। दूसरा, रोड सेफ्टी अवेयरनेस को अगर देखते हुए हम इनिशिएटिव देखें तो लॉट्स ऑफ इनिशिएटिव हैं जो ट्रैफिक पुलिस ने अब लिए हैं पब्लिक के लिए। ठीक है। उसमें मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि हम सिर्फ चलानिंग के लिए नहीं, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि हम सिर्फ चलान करते हैं। अगर चलानिंग को आप देखें तो आप किसी भी एक सिग्नल पे खड़े हो जाएं, वहाँ पर आप 1 घंटा ऑब्जर्व करें, मोर देन थाउजेंड्स वहाँ पे वायलेशन होंगी, जबकि हमारे नंबर ऑफ चलान 10। तो आप देखें 8 घंटों में कितनी 8000 से ज़्यादा वायलेशंस हो गई। तो उस पर अगर हम 10 चलान करते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि इन्फोर्समेंट जब तक नहीं की जाएगी, पब्लिक जो है इस चीज़ को नहीं मानती है, तो ये मेरा ख्याल है कि ना होने के बराबर है। अब इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव अभी रिसेंट जो लिया है वो ये है कि हमारे आईजी साहब ने इस चीज़ के लिए परसों से ऑर्डर कर दिए हैं कि मोटर बाइक का 42 डेज़ का लिमिट ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा एक बंदा अगर मोटर बाइक पे जाता है, जैसे बताया कि रोड एक्सीडेंट में मोर देन 60% जो बाइक राइडर्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो ऐसे होते हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने जो एक 42 डेज़ का टाइम पीरियड था कि लर्नर के बाद आप वेट करें और फिर उसके बाद वो ख़त्म कर दिया गया है। फौरी तौर पर आप आएँ, लर्नर बनाएं और अपना टेस्ट दे के अपना जो लाइसेंस है मोटर बाइक का ले लें। इसके अलावा दूसरा इनिशिएटिव है कि जो मोटर कार का जो लाइसेंस था, वो अगर कोई एक बंदा ट्रायल के लिए आता और वो फेल हो जाता है तो 42 डेज़ के बाद उसको दोबारा आना पड़ता था, उसको मिनिमाइज़ करके 15 डेज़ पे कर दिया है, जो कि ना होने के बराबर है। पता भी नहीं चलता 15 दिन का, लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जो मिस्टेक्स उन्होंने अभी की हैं वो नेक्स्ट में ना करें। उसके अलावा हमारे लाहौर में जो एक प्रोजेक्ट हमारा चला है, वो हमने 10 ड्राइविंग स्कूल इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अच्छा। ऑफिशियली हम उनको ड्राइविंग सिखाएंगे, और वो सिर्फ ये नहीं है कि उसमें हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रखी हो,
फीमेल्स और मेल्स दोनों की अकोमोडेशन है। मॉर्निंग में फीमेल हैं और इवनिंग में मेल्स हैं। वहाँ पर हमारे जो सारे क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, जो ना सिर्फ उनको ड्राइविंग सिखाते हैं बल्कि जो रोड सेंस उनको देते हैं, रोड स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, लेन लाइन का बताते हैं, इवन के MVO, MVR और PPC के जितने भी सेक्शन है रिगार्डिंग ड्राइविंग, उन तमाम का बताया जाता है कि किस रूल के तहत आप जो है वो गाड़ी चला सकते हैं, और अगर आप कोई एक्सीडेंट करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस किस रूल के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बिल्कुल सही। इसके अलावा जो है कि हमारे ये जो 10 ड्राइविंग स्कूल हैं, मॉर्निंग में फीमेल्स को और इवनिंग में हमने मेल्स को अकोमोडेट किया है। इन्फोर्समेंट हम कभी भी डायरेक्टली नहीं करते कि जी हम इन्फोर्समेंट पे मिनिमम 15 डेज़ की हम कंपेन करते हैं। वो कंपेन भी हमारी सारी मॉडल्स रोड पे होती हैं, हमारे सोशल मीडिया पे होती है। हम लोगों को अवेयर करते हैं कि आप लेन लाइन की वायलेशन ना करें, आप हेलमेट की वायलेशन ना करें, आप मोबाइल फ़ोन ना सुने। ये तमाम वायलेशन जब हम 15 से 20 दिन की ये कंपेन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट आती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरा सिर्फ इतना है कि अगर पब्लिक हमारे साथ पॉजिटिव बिहेवियर के साथ कोऑपरेशन करे, ये जो नॉन सीरियस बिहेवियर है पब्लिक का, ये ख़त्म करे, तो मेरा ख्याल है कि रेशो ऑफ एक्सीडेंट बहुत मिनिमाइज हो सकती है। बिल्कुल सही है। अच्छा आज़म साहब, मैं एक सवाल जो कि आम आवाम का सवाल है, अगर हम सिर्फ चालान की बात करें या इन्फोर्समेंट की बात करें तो एक अवामी राय है, आप उसे किसी तरह से एड्रेस करें कि एक अवामी राय ये है कि वार्डन जो है वो सुबह को ड्यूटी के बाद अपनी अपनी जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटीज़ हैं वो खड़े होते हैं और उन्हें एक बताया जाता है कि आपने रोज़ाना के इतने चालान करने हैं। वो इतने चालान करते हैं और उसके बाद उस एक ड्यूटी से डिसअपेयर हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि उस अवामी राय को आप कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, ये एक्चुअली मेन जो चीज़ है कि जो वार्डन्स है ये सिर्फ चलान करने के लिए तो नहीं खड़े होते। बिल्कुल सही। जो मेन चीज़ है, जैसे मैडम ने बताया कि एक चौक में कितनी ज़्यादा वायलेशन है, जबकि हमारे जो वार्डन्स हैं वो 10 से 12 चलान करते हैं 8 घंटे की ड्यूटी में। अगर वायलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम मेरे ख्याल में सारा दिन भी चलान करते रहे तो चलान सही है, जितनी वायलेशन है। बिल्कुल ठीक है। तो हम मेन जो चीज़ है देखें, जैसे वेदर का इशू बना, बारिशें ज़्यादा हुई हैं, हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम खुद रोड पे खड़े होते हैं स्कूल टाइम्स पे, जो और पानी में खड़े होके हम ट्रैफिक को चला रहे होते हैं ताकि वो किसी को प्रॉब्लम ना हो। अवाम को परेशानी से हम बचाने के लिए हर मतलब कोशिश करने के लिए तैयार होते हैं कि कोई गाड़ी ख़राब होती है हम उसको धक्का लगा रहे होते हैं, उसको साइड पे कर रहे होते हैं, लिफ्ट मंगवा के हम उसको उठा के साइड पे कर रहे होते हैं। मतलब अवाम के लिए हम वो हर हद तक जाने के लिए तैयार जहाँ पर उनको आसानी मिले। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चलान करने के लिए खड़े होते हैं, एनफोर्समेंट तो ज़रूरी है, ये पूरी दुनिया में है। बिल्कुल सही है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तो बहुत लो अमाउंट का चलान है, ये इतना ज़्यादा चलान नहीं है। अगर देखा जाए तो चलान तो यहाँ पे कम से कम कोई 5-10 हज़ार का होना चाहिए, तो फिर ये मेरे ख्याल में एक इस सवाल का भी जवाब देंगे। पहले हमें पर्ची वाला चलान मिलता था, अब वार्डन जो है वो ऐप के ज़रिए से चलान करते हैं। ये आपने क्या इनिशिएटिव लिया है? ये ऐप अभी तारफ़ करा दी है ना, वो ऑनलाइन हो जाता है, फिर ऑनलाइन पे हो जाता है। उसमें आपका जो मेन जो चीज़ है वेस्टेज ऑफ टाइम जो है ना वो ख़त्म हो गया है। पहले जो पर्ची वाला चलान मिलता था वो बैंक में जमा होता था, नेशनल बैंक में, सिर्फ बल्कि एक ही बैंक में जमा होता था, नेशनल बैंक में। हम पहले वो चलान लेके नेशनल बैंक में सबमिट करवाने के लिए जाते थे, फिर एक स्लिप मिलती थी, फिर हम वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स रिटर्न वापस लेते थे जहाँ पे हमारा ऑफिस है। तो अभी वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बिल्कुल सही है। अभी तो हमारा सिस्टम बहुत ही अच्छा हो गया, ये तो बहुत ही बेहतर जो ऑनलाइन हो गया है ना, ये बहुत ज़बरदस्त हो गया है कि चलान वो होता है ऑनलाइन और फौरी वो वहाँ पे जायज़ कैश के ज़रिए HBL ऐप के ज़रिए वो सबमिट करवाते हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिटर्न ले लेते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा फहमीदा साहिबा, अगर हम ग्लोबली बात करें तो दुनिया की जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर भी जो इन्फोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो ख़ुद भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन नौजवान जो हैं वो बतौर एम्बेसडर, बतौर सफ़ीर किसी एक इनिशिएटिव के साथ जो है वो खड़े होते हैं। और जब नौजवान किसी इनिशिएटिव के साथ खड़ा हो जाता है तो उसके अंदर जान जो है वो आ जाती है। तो आपका डिपार्टमेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के नौजवानों के साथ किस तरह से कनेक्टेड है? और अगर एक नौजवान जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो बतौर एम्बेसडर
आपके डिपार्टमेंट के साथ क्या रोल प्ले कर सकता है? जी, बड़ी अच्छी आपने बात की। जो एम्बेसडर की है, हम ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहे हैं। आप नौजवानों की बात, फिर मेरी बात से वही बात आ गई कि आप नौजवानों की बात कर रहे हैं। हमने बच्चों जो हमारे प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, वहाँ पर हमने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है ट्रैफिक थीम पार्क का। स्कूल की प्रेमिसेस के अंदर हम अपना पूरा ट्रैफिक थीम पार्क बनाने जा रहे ठीक है। हैं, जिसमें वीकली विजिट होगा बच्चों का, और बच्चों को नाउ हाउ होगी कि रोड सेंस आएगी उनमें, और हर वो चीज़ जो रोड साइंस बाहर वो देखता है जो उनके लिए बिल्कुल मीनिंगलेस है, उसके बारे में शऊर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बात अगर आप देखें तो उसमें भी मैं स्कूल के साथ साथ अपनी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वहाँ से ट्रैफिक वॉलंटियर्स या ट्रैफिक एम्बेसडर ले रही हूँ। हमारा ग्रेड 8 टू ग्रेड 10 में लेक्चर होता है, अवेयरनेस लेक्चर। उसके बाद हमारा क्विज़ होता है। क्विज़ में जो आगे बच्चे उसको पास आउट करके आते हैं, उनमें से फिर हम अपने ट्रैफिक एम्बेसडर जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ट्रैफिक एम्बेसडर का बेसिक काम ये है कि वो अपने स्कूल की ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम पे हमारे जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई ड्यूटी कर रही होती है उसको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है। उसके साथ साथ वो चूँकि सिटी ट्रैफिक पुलिस के रिप्रेजेंटेटर होते हैं, तो वो हमारे जितने भी मैसेजेस हैं वो आने वाली पब्लिक में जो वायलेशन कर रहे हैं, जिसने हेलमेट नहीं पहना, मोबाइल फ़ोन सुन रहे हैं, लेन लाइन की वायलेशन कर रहे हैं, उनको ब्रीफ करते हैं। इसी तरह कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से हमने ट्रैफिक एम्बेसडर निकाले हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, जब भी हमारी कोई रोड एक्टिविटी होती है, तो उसमें तमाम जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो एज अ एम्बेसडर हमारे साथ रोड पर ड्यूटी करते हैं। वो ड्यूटी क्या होती है सर, जब हम कंपेन कर रहे होते हैं तो वो एम्बेसडर ने हमारी सैश लगाई होती है कि ये ट्रैफिक पुलिस वॉलंटियर्स हैं, उनके एम्बेसडर हैं। वो हम एक उन्होंने प्ले कार्ड पकड़ा होता है जिस पे हमारा एक मैसेज होता है जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस मैसेज होता है, वो लोगों तक कन्वे करते हैं। प्लस लोगों को ब्रीफ करते हैं, जब इस एक सिग्नल ऑफ हो जाता है वो लाइन में जाके लेन लाइन का शऊर देते हैं। और उसके साथ साथ उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो स्टूडेंट उनको एक फ्लावर और साथ एक कैंडी या कोई भी ट्रॉफ़ी उनको देते हैं, और साथ ये कहते हैं कि सर आप प्लीज़ इस रूल को फॉलो करें। और जो लोग हेलमेट पहनते हैं उनको हम 2 फ्लावर देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है, उसको ये कहते हैं कि सर हमें बड़ी खुशी हुई कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और आज के बाद आप भी ट्रैफिक पुलिस की रिप्रेजेंटेटर बनेंगे। और ये हमारी तरफ से, बल्कि हम लोगों ने स्टिकर्स बनाए हुए हैं सर, जो उनकी गाड़ी के ऊपर जो है ना वो हम लगाते हैं, जो रूल्स को फॉलो करते हैं, ताकि वो लोग जो इन रूल्स को फॉलो करके ट्रैफिक पुलिस का साथ दे रहे हैं उनको हम ऑन करते हैं, उनको हम ऑनर देते हैं। उन लोगों के लिए सबक है जो फॉलो नहीं करते। अब आप देखें कि हमें पता है कि जी फर्स्ट लेन, सेकंड लेन और थर्ड लेन है, और जो हैवी ट्रैफिक है उसने हमेशा लेफ़्ट साइड पे रहना, लेकिन उसके बावजूद आप देखें जो इमरजेंसी लेन है वहाँ पर जा रहे होते हैं, बाइक राइडर जिग-जैगिंग कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ट्रैफिक पुलिस का तो मतलब हम डिसिप्लिन फोर्स यूनिफॉर्म और हमारा काम जैसे बकौल आपके चलान करना, ये जो हमारी यूथ है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इनके साथ एक्टिविटी का सिर्फ मकसद ये है कि इनको भी शऊर हो और इनको पता चले कि ट्रैफिक पुलिस क्या फेस कर रही है रोड पे और लोगों का बिहेवियर कैसा है। फिर उस चीज़ को वो ना सिर्फ उस रोड पे बताते हैं लोगों को, वो अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब भी कभी बात होती तो फिर वो अपनी डिस्कशन में उसको ऐड करते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा आज़म साहब, एक बड़ा मोस्ट निगलेक्टिंग टॉपिक है किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे का, किसी ऑफिसर के लिए, जो आम बंदा है। अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो एक आम बंदा है, उसको अपने मसाइल का तो पता है कि भाई उसको देर हो रही थी तो हेलमेट घर छोड़ आया, या उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने बाइक की या गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं की है, उसको अपने मसाइल का तो पता है। मैं ये चाहूँगा कि एक सार्जेंट वो मौसमी हालात को देखते हुए या एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट को देखते हुए जब अपनी ड्यूटी पर खड़ा होता है तो वो ख़ुद किन मसाइल का शिकार होता है। मैं ये चाहूँगा कि उस ऑफिसर के जो मसले हैं, नफ्सियाती मसले भी और बाकी, उन्हें एड्रेस करें ताकि आम आवाम को पता चले कि अगर वो मसाइल का शिकार हैं तो ये बंदा जो हमारे सामने खड़ा है इसको भी कोई मसला हो सकता है और हमने इससे तमीज़ से पेश आना है, इससे बदतमीज़ी नहीं करनी है। ज़ाहिर है हमने वायलेशन किया तो इसने हमें रोका है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस एरिया को भी एड्रेस करें।
जो मेन चीज़ है कि जो हमारे जो लोग हैं ना वो हम तो यही चाहते हैं कि रूल्स को फॉलो करें। जब वो रूल्स को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, जब वो वायलेशन कर रहे होते हैं, सिग्नल वायलेशन कर रहे होते हैं, हेलमेट की वायलेशन करते हैं, वन वे की वायलेशन करते हैं, तो फिर उनको रोका जाता है, फिर उनका चालान किया जाता है। वो चालान करवाने के लिए तैयार नहीं है, कोई एक बंदा भी चालान करवाने के लिए तैयार नहीं, वायलेशन करने के बावजूद। ठीक है। कोई बंदा वो कहता है कि मेरा चालान तो होना ही नहीं चाहिए, मैं जो मर्जी करूं। जो मेन चीज़ ये है, वो अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि जो हमारे वार्डन्स हैं ना, वो एनफोर्समेंट कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं, 10-12 चालान करते हैं 8 घंटे की ड्यूटी में, उनको तो फुर्सत ही नहीं मिलती फारिग रहने की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मेन जो चीज़ देखें, अवामी रवैया, जो एनफोर्समेंट कर रहे होते हैं वो उनका रवैया भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, धूप है, तमाम तरह के हालात में उन्होंने ड्यूटी करनी होती है। और ये मतलब ये है कि हमने हर हाल में वहाँ पे अपने चौक को, ट्रैफिक के फ़्लो को, आवाम को परेशानी से बचाने के लिए मैनेज रखना होता है कि किसी को भी अपने सफ़र में प्रॉब्लम ना आए, किसी भी किस्म की ट्रैफिक कंजेशन ना हो। हम हर हद तक ये कोशिश कर रहे होते हैं, जब ड्यूटी से आते हैं, सुबह से शाम तक, रात तक हम लगे रहते हैं कि ट्रैफिक कंजेशंस ना हो किसी भी जगह पे। बिल्कुल सही। स्कूल टाइम्स पे, ऑफिस के टाइम पे, छुट्टी के टाइम पे, एवरी टाइम वो हम फुली तौर पे ड्यूटी कर रहे थे। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम फारिग रह सकें, जो मेन जो चीज़ है। एक बंदा जो एक चौक में ड्यूटी कर रहा है, बाद में फिर उसको स्कूल टाइम पे भेज दिया जाता है, स्कूल टाइम से फिर वो चौक में भी वो इस तरह तमाम चीज़ों को हम मैनेज कर रहे होते हैं। वो इसलिए कर रहे होते हैं कि आवाम को किसी किस्म का, हम हत्तल इम्कान ये कोशिश करते हैं कि कोई किसी को ना परेशानी ना हो, बिल्कुल सही है। ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना हो, रुकावट ना हो ट्रैफिक में। और फिर एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक हमारा जो लाहौर है ना, वो 120 दर्जे बेहतरी पे है। अच्छा, बिल्कुल सही। यहाँ तक कि इस्तांबुल की जो ट्रैफिक है, हम एक सर्वे में पढ़ रहे थे, वो उसका नंबर भी 56 पे है। अच्छा, बिल्कुल। नई दिल्ली का, बम्बई का जो है ना, वो तीसरे चौथे नंबर पे है जो बैड ट्रैफिक में है, ट्रैफिक कंजेशन के हिसाब से। हम 120 से ऊपर हैं। हमारी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा मतलब फ्लो इतना अच्छा है। आप यहाँ पे ट्रैवल करते ही हैं, आना जाना तो आपको है ही, तो आपको खुद ही पता है इस चीज़ का कि यहाँ पे कितना अच्छा फ़्लो है ट्रैफिक का। कंजेशंस नहीं है, बिल्कुल कंजेशन नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर है, डिसिप्लिन को बेहतर करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक डिसिप्लिन जो है ना, उसमें कुछ है चीज़ें जिसको हम ये मैडम साहब हैं, ये स्कूलों कॉलेजों में जाके लेक्चर देती हैं, वो इसका मकसद यही है कि शऊर उजागर किया जाए लोगों को, ताकि उनको शऊर मिले, ताकि वो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें, और हमारा जो डिसिप्लिन है ना वो रोड्स के ऊपर, वो भी एक ज़बरदस्त नज़र आए। बिल्कुल सही। अच्छा फ़हमीदा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल ना नफ्सियाती तौर पर भी हमारा एक रुझान है कि हम नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं और सुनते भी हैं। तो आजकल हम सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हमें वीडियोस जो कि मिलियंस की तादाद में होती हैं, वो वार्डन्स को पकड़ लेंगे और जी इनका चालान करो, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आप चूँकि स्कूल कॉलेजेस के अंदर जाती हैं, तो आपको भी ज़ाहिर है इस तरह के सवालात जो हैं वो मिलते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि मुस्बत जो एक चेहरा है ट्रैफिक पुलिस का और आपके डिपार्टमेंट का, आपको क्या मसाइल दरपेश आते हैं उन अवामी जो सवाल हैं उन्हें एड्रेस करने में, और आप उन्हें कैसे एड्रेस करती हैं? देखिए, अभी आपने नेगेटिविटी की बात की, तो मैं जो क्वेश्चन आपने अभी पहले किया था मैं उसको ज़रूर मार्क करूँगी कि आपने कहा कि पहले हम देखते थे वो चालान काटते थे, पेपर होता था, अब पेपरलेस हो गया है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। वो जो पेपर का था वो कहते थे कि जी वो सिर्फ पेपर पे लिखते नहीं हैं और वार्डन्स जो है वो पेमेंट ले लेते हैं, या जिसका करना होता है चालान वो उसका करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब तो जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है उसमें तो ये है ही नहीं है कि जी ये फहमीदा ज़िशान है, ये ट्रैफिक ऑफिसर है तो इसका चालान नहीं होगा तो फरीद साहब का होगा, ऐसा नहीं है। अब सारा जो है डिजिटल सिस्टम, हमारा डिजिटल सिस्टम हो गया, उसमें ये है कि आपकी PSID जनरेट हो जाती है, आप उसमें पे करते हैं और आपका जो चालान है वो हो जाता है। इसी तरह लाइसेंसिंग में अगर आप देखें, नेगेटिविटी की बात करें तो बड़ा
एक नहीं बहुत सारे मुझे कहते हैं कि लाइसेंस का बड़ा प्रॉब्लम है। जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो कहते हैं मैडम ऐसी तो कोई बात नहीं है, लाइसेंस तो 10,000 दे के बना लें, 25,000 दे के बना लें या इस तरह। उसको भी एक सिटी ट्रैफिक पुलिस ने इनिशिएटिव लिया है, उसको हमने प्लस पॉइंट अपना कैसे बनाया है कि पहले ये था कि जी मैनुअली आता है, मेरा 5 साल का आप बना दे लाइसेंस तो मैं आपको 10,000 पे करता हूँ, तो बकौल पब्लिक के तो हो जाता है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो बायोमेट्रिक के बगैर आपका रिकॉर्ड ओपन नहीं होगा, दूसरा वहाँ पर भी सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। PSID आपका जनरेट हो जाएगा अगर आपका रिन्यूअल है, डुप्लीकेट है, इंटरनेशनल है, इवन के लर्नर भी है, रेगुलर लाइसेंस है। सर आपने ऑनलाइन पे करना है, अपना टेस्ट देना है और टेस्ट ऑन मेरिट होता है। हमारी रिकॉर्डिंग जो 24/7 चल रही होती है, जो कि हमारे कंट्रोल रूम से हमेशा मॉनिटर होती रहती है। तो वहाँ पर आप मेरिट पे अपना टेस्ट देंगे और अपना लाइसेंस ले लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन चूँकि नेगेटिविटी हर जगह पे होती है, और मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में सबसे जो आसान काम है वो तनकीद करना होता है। बिल्कुल सही। ये नेगेटिव चीज़ें उसको हम ज़्यादा जो है वो करते हैं, जो पॉजिटिव ये नहीं देखते कि ट्रैफिक वार्डन अगर 48 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 56 में खड़ा है, वो 52 में खड़ा है, और वो किसके लिए खड़ा है? पब्लिक के लिए खड़ा है। सही बात है। हमारा सबसे पहला जो है वो है कि ट्रैफिक को रेगुलेट करना, फिर ट्रैफिक जो हमारे पब्लिक है उसको फैसिलिटेट करना। तो हम 42 में भी खड़े हैं तो हम 56 में भी खड़े हैं। इसके अलावा हम अगर बारिश है उसमें भी खड़े हैं तो सर्दी में भी खड़े हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम 8 घंटे जब बाहर से लेड इनहेल करते हैं तो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स को जो इंटरनली इश्यूज़ आ रहे हैं, लंग्स का इशू आ रहा है, हार्ट का इशू आ रहा है, इवन कि हमारे काफ़ी ज़्यादा ऐसे वार्डन्स हैं जो कैंसर में मुब्तला हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि हमें बजाय नेगेटिविटी में जाने के इन पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए। हम AC वाली गाड़ी में बैठकर सिग्नल को 20 मिनट नहीं बियर कर सकते। हम कहते हैं सिग्नल वायलेशन कर दो, जबकि वो किसी का हक है जो हम ले रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो क्या उस वार्डन को खराजे तहसीन नहीं पेश करना चाहिए जो इतनी डिग्री सेंटीग्रेड पे बाहर बगैर अम्ब्रेला के खड़ा हुआ है? वो सिर्फ आपके लिए खड़ा है। उसने अपनी ड्यूटी ज़रूर सर अंजाम देनी है, लेकिन उसका मोटो ये है कि आप सेफली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। बिल्कुल सही है। अच्छा आज़म साहब, एक और सवाल जो कि अवामुन नास का सवाल है, वो ये कहते हैं कि वार्डन्स जो हैं वो काले कोट वालों के और पुलिस वालों के चलान नहीं करते और हमारे चलान करते हैं। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे ज़रा? अभी मैडम ने आपको बताया कि स्मार्ट इंटेलिजेंस हमारी जो आ रही है, मेन जो चीज़ उस पर भी काम हो रहा है। देखें जो सेफ सिटी है जी, वो भी काम कर रही है। सेफ सिटी कैमरे के चलान हो रहे हैं। अब सेफ सिटी तो नहीं कोई देखती कि जी ये इसने काला कोट पहना हुआ है या इसने वाइट कोट पहना हुआ है, तो चलान होते हैं, हम चलान करते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि जहाँ पे कोर्ट है ना, कोर्ट के नज़दीक हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा करते हैं कि वहाँ पे चूँकि वो उनका आना जाना ज़्यादा है, वहाँ पे नियरली वो कुछ चीज़ों को वो नहीं ज़ाहिर है हेलमेट वगैरह पहन सकते, यहाँ से थोड़ी दूर जाना है तो वो हो जाता है। ये चीज़ें रूटीन में हम चलान करते हैं, उनके भी होते हैं। बिल्कुल हम सही। पुलिस वालों के यूनिफॉर्म में भी चलान करते हैं, ताकि हमारे पास एविडेंस भी मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं, हम करते हैं। ठीक है। अच्छा फ़हमीदा साहिबा, ये बताएं, ये जो आप ऑनलाइन चलान आजकल भेज रही हैं, ये जो रोड कैमरास का, इसके बारे में ज़रा बता दें कि भाई अगर वार्डन नहीं खड़ा हुआ इशारे के ऊपर तो कैमरा भी वार्डन है और वो आपको चलान आएगा। हम आवाम को नहीं पता, ये अवेयरनेस दें ज़रा थोड़ी सी। जी बिल्कुल। हम जब जाते हैं लेक्चर के लिए तो कहते हैं मैडम ये जो 8,000 कैमरा लगे हुए हैं, हमने सुना है ये बंद है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उनका बना ना, बंद है। तो मैं फिर उनको यही कहती हूँ कि जो 8,000 कैमरा आप कह रहे हैं ना बंद है, वो ओपन हो चुके हैं। उस चीज़ का आपको तब इल्म होगा जब घर में आपके चलान आ जाएगा। तो हमारी वायलेशन लेन लाइन की वायलेशन है, सिग्नल वायलेशन है, कुछ वायलेशन ऐसी हैं जो कि कैमरा कैप्चर कर लेता है, और हमारे तमाम कैमरास जो हैं एक्टिव हो गए हैं। अब आप लोग, हाँ ख़बरदार, अब आपने वो चीज़ नहीं देखनी कि जी ये चेक करो ज़रा इसके कैमरे चल रहे हैं कि नहीं। तमाम कैमरास हमारे एक्टिव हो गए हैं और वो मेरिट पे चलान, ऑब्वियसली जब आप कोई वायलेशन करेंगे तो वो चलान आपके घर आ जाएगा। अगर एक बंदा दिन में 50 वायलेशन करता है तो उसके 50 चलान आ जाते हैं। और अभी मैंने जब लाइसेंसिंग की बात की, उसमें सबसे मज़े की बात यह है कि जब आप लाइसेंस बनवाने जाएंगे ना अपना, ज़ाहिर है जब लाइसेंस के बगैर आपका 2,000 का चलान होगा तो आप
2000 पे कर करके थक जाएंगे तो आप कहेंगे चलो यार अब मैं बना लेता हूँ, यानी उस फाइन के जो है उसके आप कहते हैं कि जी उससे बचने नहीं, के लिए अब आप ये कह रही हैं सेफ्टी के लिए नहीं। ये लाइसेंस अगर नहीं होगा तो 2000 का चालान करेंगे आप? नहीं 2000 का चालान कर रहे हैं जी बिल्कुल, लाइसेंस के बगैर आपका और ये 2000 का चालान। बाइक्स, ये जो नौजवानों जो के हमारे नौजवान बाइक्स के ऊपर ही होते हैं, तो ये बाइक्स के ऊपर भी अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो 2000 का चालान होगा? एग्जैक्टली लाइसेंस के बगैर वो शख्स जो 18 साल उसकी उम्र है और वो जा रहा है बाइक पे या गाड़ी पे और उसके पास लाइसेंस नहीं तो उसका 2000 फाइन है। अब फाइन से बचने के लिए अगर आप लाइसेंस के लिए गए हैं ना, मैं अभी वो कैमरास की बात करने लगी हूँ, तो जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे आपका रिकॉर्ड जब ओपन होगा तो जनाब आपके नाम पे 25 चालान है, तो आपको आपका नेक्स्ट प्रोसीड नहीं किया जाएगा, वो पे करेंगे पहले आप पे करेंगे। और पे कैसे करेंगे, वही PSID आपको जनरेट होगा, वो आप पे करेंगे फौरी तौर पे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीडिंग होगी, वरना नहीं होगी। तो जिनके घरों में नहीं पहुंच रहे किसी वजह से कि नहीं पहुंच जाते, तो वो इस चीज़ के लिए ना रिलैक्स हों कि हम वायलेशन कर लें, कैमरास बंद हैं तो हमारा चालान नहीं होगा। उनका चालान हो चुके हैं और उसका पता तब होगा जब वो लाइसेंस बनवाने जाएंगे या अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने जाएंगे, तो पहले वो फाइन। इसके अलावा जब हमारी वायलेशंस एक गाड़ी बार बार करती जा रही तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अच्छा। वो ब्लैक लिस्ट पूरे हम अपने लाहौर में उसको अनाउंस कर देते हैं, उस गाड़ी का नंबर, तो फिर वो जिस मर्जी सिग्नल पे चले जाएंगे, फिर वो उनको रोक लिया जाएगा, उनकी गाड़ी बंद होगी, पहले वो अपने चालान पे करेंगे, उसके बाद उनको छोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इसलिए सारे जो खबरदार हो जाए, कैमराज ऑन हैं और आपके चालान जो है ऑनलाइन हो सकते हैं। इसलिए आप बजाय इसके कि आप चालानों से बचने के लिए जो है वो अपना रूल्स को फॉलो करें, आप अपनी सेफ्टी के लिए भी रूल्स को फॉलो करें। अच्छा आज़म साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज का जो हमारा मौजू था रोड सेफ्टी और नौजवान, बतौर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपका क्या पैगाम है इन नौजवानों के लिए? मेरा ये पैगाम है कि हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि आप जो ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक के कवानीन हैं, उनको पढ़ें भी, बिल्कुल सही, उनको फॉलो भी करें, उनको समझें और उनके ऊपर अमल करें। ट्रैफिक जो साइंस हैं, जो तमाम ट्रैफिक साइंस हैं, जो जिनके ऊपर इन्फोर्समेंट होती है, वायलेशन जो समझी जाती है, कुछ एहतियात करने वाले होते हैं, कुछ आगे रास्ता बताते हैं, इन तमाम को लर्न करना चाहिए, बिल्कुल सही, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक के असूलों के बारे में पता हो। और जब हमें पता होगा ट्रैफिक के असूलों के बारे में तो फिर ही हम अमल करेंगे उसके ऊपर। जब हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ट्रैफिक के सिस्टम में डिसिप्लिन आएगा, बेहतरी आएगी और जो रोड जो सेफ्टी है वो बहुत ज़बरदस्त हद तक हम उससे सेफ़ हो जाएंगे, एक्सीडेंट नहीं होंगे, एक्सीडेंट से बच जाएंगे। मेन जो चीज़ है कि हमें जो जितने भी जो वायलेशंस हैं जो हम करते हैं उनसे बचना चाहिए। जैसे हेलमेट नहीं पहनते, हम कहते हैं जी हेलमेट पहन लें आपका चालान नहीं होगा, तो फिर हेलमेट क्यों नहीं पहन लेते, फिर हमारे ऊपर क्यों एलिगेशन लगाते हैं कि जी आपने जो हमारा चालान कर दिया है, आप बस चालान करने के लिए खड़े हैं। जब हम कहते हैं कि आप हेलमेट पहन लें, वन वे ना आए तो हम चालान नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब वन वे नहीं आएंगे तो हम कैसे चालान करेंगे? जब हेलमेट पहन लेंगे तो फिर हम कैसे चालान करेंगे? तो ये है कि हमारा ये पैगाम है कि बराए मेहरबानी आप ट्रैफिक कवानीन के ऊपर पूरा उसको फॉलो करें, ये रिक्वेस्ट है मेरी। तो हम इंशाल्लाह हम आपके लिए खड़े हैं, हम ट्रैफिक फ्लो के लिए खड़े हैं, चालान करने के लिए नहीं खड़े। हम ट्रैफिक को स्मूथ चलाने के लिए खड़े हैं, आपकी सहूलत के लिए खड़े हैं, तो हम चालान करने के लिए नहीं खड़े। चालान तो ये इन्फोर्समेंट तो पूरी दुनिया में है, चालान तो पूरी दुनिया में होता है, लेकिन ये होता है गलती पे। जो कोई गलती करेगा उसका चालान होगा ना, तो अगर हम गलती नहीं करेंगे तो चालान कैसे होगा? तो मेरे ख्याल में जो हमारे नौजवान हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को जो ट्रैफिक कवानीन है उनको फॉलो करें, ट्रैफिक वायलेशन ना करें, उनसे बचें, तो हम इंशाल्लाह चालान नहीं करेंगे। हम तो ट्रैफिक को चलाने के लिए खड़े हैं, हम चालान करने के लिए नहीं खड़े। तो फहमीदा साहिबा, आपका पैगाम नौजवानों के लिए? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर आप लोगों के लिए सड़कों पर मौजूद है, आपकी सहूलत के लिए मौजूद है। कभी कहीं पे भी ज़रूरत हो, ट्रैफिक पुलिस आपके लिए हमेशा कदम ब कदम आपके साथ चलेगी। फिर वही बात कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और अपनी जान को महफूज करें, क्योंकि आप अपने घर का की पर्सन हो सकते हैं और एक की पर्सन की डेथ सिंगल डेथ नहीं होती,
पूरी फैमिली की डेथ होती है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को समझें, सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। अपना जो आपके कोऑपरेशन से हम कामयाब हो सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला अगर ये यूथ हमारे साथ है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए हमारे साथ कोऑपरेट करेगी, तो मेरा ख्याल है कि हम जो एक्सीडेंट रेशो है उसको मिनिमाइज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही मेरा जो पैगाम है, और यूथ गाला विंग कासम अली शाह फाउंडेशन के एतबार से, जैसे आज़म साहब ने अभी कहा कि ये लोग जो हैं वो सिर्फ चलान के लिए नहीं खड़े, ये ट्रैफिक को चलाने के लिए खड़े हैं। और जब आप रूल्स को वायलेट नहीं करेंगे तो किसी के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपका चालान करे या आपको फ़ाइन करे। तो मेरा पैगाम ये है कि हमें जहाँ नेगेटिविटी को प्रमोट हम लोग करते हैं या देखते हैं, तो आज का ये पूरा सेशन जो है वो एक रोशन चेहरा है लाहौर ट्रैफिक पुलिस का, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म से आप तमाम जो है वो इसको देखेंगे, सुनेंगे। और पैगाम यही है कि ख़ुद भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, और जिन जिन लोगों तक आपका बस चलता है या वो आपकी बात सुनते हैं, उन्हें भी कहें कि ट्रैफिक रूल्स की जो है वो वायलेशन ना करें, चूँकि देर से पहुंचना जो है वो बेहतर है कभी ना पहुंचने से। इसके साथ इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।